Now discuss the process of image formation. Before the start the detail in how to formation form the hologram, we will discuss the formation process. In holography, the process of image formation consists of two steps. First is called recording, that is also called making a hologram, and second is called reconstructing. तो रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है? पहले इनकोडिंग फेज एंड एम्पलीट्यूड एज इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को डिकोड किया जाता है। उसमें दो बीम्स होती हैं, इंटरफेयरिंग बीम और रेफरेंस बीम, और उसको कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है वो एक ढंग से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करती है। तो जो होलोग्राम बना होता है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो इमेज बनती है, जो दो इमेज बनती है, रियल इमेज एक वर्चुअल इमेज, उसको बोला जाता है कि रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ होलोग्राम। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस ढंग से ये फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ए होलोग्राम, होलोग्राम बनता कैसे है। नाउ टू स्टार्ट द डिस्कस हाउ टू मेक होलोग्राम। तो होलोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है लेजर बीम की। लेजर बीम जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस वन इज लेजर बीम। लेंस की जरूरत होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है लेंस। मिरर की जरूरत होती है जो स्प्लिट करती है। फोटोग्राफिक फिल्म की जरूरत होती है, जो ये फिल्म आपको दिखाई देती है, फोटोग्राफिक फिल्म स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। एंड ऑब्जेक्ट जिसका हमको बनाना है, मान लो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। द लेजर जो लाइट है, द बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेकिंग ए होलोग्राम इज वेरी सिंपल। द ऑब्जेक्ट टू बी होलोग्राफ्ड इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लेजर बीम। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का हमको होलोग्राम बनाना है उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा इल्यूमिनेटेड करते हैं। एंड ए फोटोग्राफिक फिल्म इज लोकेटेड सच दैट कि इट इज स्ट्रक बाय लाइट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो बाय डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सोर्स। यानी कि जो हम लेजर बीम दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, दो बीम स्प्लिटर दिया गया है जो बीम को स्प्लिट करेगा। ये यहां से लेजर जो निकल रही है, ये लेजर जो निकलेगी वो सबसे पहले हमारे बीम स्प्लिटर से आके दो भागों में डिवाइड हो रही है। यहां से निकलने वाली लेजर बीम स्प्लिटर से जाएगी, यहां से एक पार्ट डिवाइड होकर इधर आ गई, कुछ पार्ट यहां से निकल गई। तो यहां से जो मिरर रखा हुआ है, सेकेंड मिरर, दिस इज द फर्स्ट मिरर और दिस इज द सेकेंड मिरर, यानी कि दो रेज हमको मिलेंगी, दो यानी कि लाइट मिल रही है। द लेजर लाइट इज स्प्रेटेड इनटू टू बीम्स। एक बीम को बोलते हैं हम रेफरेंस बीम, दिस इज कॉल्ड, जो मिरर फर्स्ट के द्वारा होगी वो कहलाती है रेफरेंस बीम, और दूसरे बीम के द्वारा दो होगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट बीम। तो रेफरेंस बीम इन लार्ज एंड एनिमेटेड एट प्लेस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे बढ़ती होती है। और ऑब्जेक्ट बीम क्या आती है? ऑब्जेक्ट बीम डायरेक्टेड एट सब्जेक्ट टू द रिकॉर्ड एंड एक्सपेंड द इल्यूमिनेटेड सब्जेक्ट को रिकॉर्ड करती है। तो ऑब्जेक्ट और क्या होता है कि जनरली जो है लेजर बीम जब फॉल होगी इनक्लाइन सेमी, ये एक मिरर होती है, मिरर पे मिरर क्या होता है, द बीम इज पार्टली रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ वो मुड़ेगा, और पार्टली ट्रेवल द अनडिफ्लेक्टेड एक फिल्म की तरफ। तो एक जो है डायरेक्ट फिल्म की तरफ जाएगी एक रेज, और एक रेज जाएगी किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। तो द ऑब्जेक्ट डिफ्रैक्ट द बीम टुवर्ड्स द फिल्म। तो जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लाइट जा रही है लेजर बीम, वहां से वो डिफ्रैक्ट होके किधर की तरफ जाएगी? फिल्म की तरफ जाएगी। सो देयरफॉर फिल्म P इज इल्यूमिनेटेड बाय दो, द लाइट वेव स्केटर्ड, या बोलेंगे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट से डिफ्रैक्ट हो रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट बीम बोलेंगे, और एक जो डायरेक्ट बीम आ रही है जिसको हम रेफरेंस बीम बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि द रिजल्टिंग होलोग्राम ऑन द फिल्म P
तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग फिल्म है, ये दिखाई दे रहा है आपको फिल्म में, तो रिजल्टिंग जो होलोग्राम बन रहा है फिल्म पी इज ड्यू टू द रेफरेंस इंटरफेरेंस बिटवीन द ओवरलैपिंग कोहेरेंट वेव ऑफ ऑब्जेक्ट बीम एंड रेफरेंस बीम। तो रेफरेंस बीम और ऑब्जेक्ट बीम के दोनों के इंटरफेयरिंग की वजह से एक हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, एंड दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इज कॉल्ड होलोग्राम। तो होलोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस पॉइंट दैट इज आल्सो कॉल्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न। तो जो कि इनविजिबल होता है, वी कैन नॉट सी इन नेकेड आइज बट विजिबल अंडर द पावरफुल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के द्वारा हम दे सकते हैं। तो ये जो आपको फिल्म दिखाई दे रही है, दिस इज ए होलोग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो होलोग्राम जो जिस ऑब्जेक्ट का हम बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की होलोग्राम इस फिल्म में तैयार हो गई, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी डिकोड कर दिया गया है, ऑप्टिकली डिकोड कर दिया गया है। अब इस ऑप्टिकली डिकोड को हमको फिर से डिकोड करना है, तो कैसे करेंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ होलोग्राम इमेज। तो वी विल डिस्कस ahead reconstructing the hologram image. Now discuss the reconstructing the hologram image. तो hologram image बनेगा कैसे? To view the image of hologram, जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने होलोग्राम बना कैसे लिया, कि एक ऑब्जेक्ट बीम और इंटरफेरेंस बीम के इंटरफेरेंस से हमको एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, वो डिकोड होता है, डिकोड फॉर्म में ऑप्टिकली डिकोड होता है। अब उस कोड को हमको फिर से डिकोड करना है, यानी कि टू व्यू इमेज द होलोग्राम इज इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट बीम। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये इस फोटोग्राफिक प्लेट पे वो इमेज बनी हुई है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है, उसको हमको लेजर बीम के द्वारा फिर से इल्यूमिनेट किया जा रहा है, राइट। तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, दिस फोटोग्राफिक प्लेट इज एक्ट एज ए डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा। द वेव डिफ्रैक्टेड थ्रू फोटोग्राफिक प्लेट कैरी द फेज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो यहां से निकलने वाली जो वेव्स होंगी उनमें फेज भी होगा और एम्पलीट्यूड होगा ऑफ द वेव, ओरिजिनली डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से जो हुए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ होलोग्राम। तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट वेव फ्रंट आर दस रिकंस्ट्रक्ट। तो ये फिर से रिकंस्ट्रक्ट होंगे। यहां से निकलने वाले, जब हम दोबारा इसमें लेजर बीम डालेंगे तो हमको दो अलग अलग क्या कहते हैं, द डिफ्रैक्टेड बीम इन जनरल गिव राइज द टू इमेजेस। एक हमको रियल इमेज मिलेगी इस तरफ, और एक हमको इस डायरेक्शन में हमको वर्चुअल इमेज मिलेगी उसकी, यानी कि एक उसका डुप्लीकेट होगा। द वर्चुअल इमेज हैज जो होंगे, जो उसमें ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कैन बी सीन ऑन लुकिंग थ्रू द होलोग्राम। तो द रियल इमेज होगा कैन बी फोटोग्राफ्ड, उसको हम कर सकते हैं। यदि हम किसी होलोग्राम को घुमाएं बाय मूविंग द पोजीशन ऑफ आईज, अपनी आईज को थोड़ा सा घुमाएंगे बाय लुकिंग थ्रू द होलोग्राम, तो क्या होगा? वन कैन सीन मोर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिजिनली हिडन फ्रॉम व्यू, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल होती है। तो हम किसी भी एंगल से देखेंगे उसको तो हमको वही चीज दिखाई देगी, और उसमें से एक जो है रियल इमेज होगा और एक वर्चुअल इमेज होगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द ऑल पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिजिनली फोटोग्राफ्ड डिफ्रैक्टेड द बीम टू द फोटोग्राफिक फिल्म। इफ अब इस होलोग्राम को यदि हम बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, इफ होलोग्राम इज कट इनटू द पीसेज, तब भी क्या होगा? ईच सेपरेटेड पीसेज इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कंप्लीट वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि ईच पार्ट ऑफ होलोग्राम रिसीव वेव फ्रॉम द कंप्लीट ऑब्जेक्ट, बट द रेजोल्यूशन ऑफ इमेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज द साइज ऑफ द पीस। यदि हम एक होलोग्राम ले, उसको एक 100 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो 100 पार्ट के एक एक पार्ट में भी हमको वो इमेज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट का, वो वर्चुअल इमेज होगा। लेकिन उसकी इंटेंसिटी जितनी हम पार्ट छोटे करते जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन वो यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। इस कारण से सेफ्टी पर्पज से जितने भी डिफेंस में हम यूज करते हैं या किसी भी डाटा को स्टोरेज करना होता है, तो हम उसको होलोग्राम तैयार कर लेते हैं, इससे वो कभी चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो दिस इज द जनरल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑन होलोग्राम। तो होलोग्राम इमेज को इस ढंग से हम बनाते हैं, जो कि आज मॉडर्न लाइफ में हमारे
सब जगह यूज होती है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वाइडली एप्लीकेशन है, जिसमें होलोग्राफो माइक्रोस्कोपी होती है, इंटरफेरोमीटर होता है, एकॉस्टिक होलोग्राफी होती है, लार्ज इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है। तो इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में होलोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो होलोग्राम एक ढंग से क्या है, होलोग्राम हैज अ सर्टेन एक्साइटिंग फीचर दैट डू नॉट ऑकर इन कन्वेंशनल फोटोग्राफी में हमको नहीं मिलता। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द recording process, the holographic plate receive light only from the side of the object facing the plate, but also from the adjoining side. Therefore, the observer move his head sidewise in viewing the hologram. He see the image of original object in complete three-dimensional form. So, हमको यदि थ्री डायमेंशनल देखना है ऑब्जेक्ट तो हमको होलोग्राम बनाना पड़ेगा, और जनरल फोटोग्राफी होती है उसमें वो टू डायमेंशनल होता है। So the hologram is far superior to photograph because hologram has a huge information storage capacity. The superposition of many images on photograph destroy the photographic film. However, a hologram may contain a number of constructive recorded scenes. This is achieved by changing the angle of reference beam. तो ये अलग हम चेंज करके बहुत सारी चीज को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी कारण से हम बोलते हैं, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट कि होलोग्राम का जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है में कंटेन एटलीस्ट 1 वॉल्यूम ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसको हम केवल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होलोग्राम में कलेक्ट कर सकते हैं। दैट इंडिकेट दैट द ह्यूज इंफॉर्मेशन कैपेसिटी कैन पॉसिबल थ्रू द मेकिंग ए होलोग्राम। तो hologram has not only influenced photography but also the microscopy, interferometer, acoustic. So many application is available in our modern life. So holography is a vital role play in modern life.